वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप के इस पूरे बिजनेस प्रोफाइल की, फैमिली की, पावर की और प्रॉफिट के इस कनेक्शन की और इसकी पूरी पड़ताल सिर्फ वर्ल्ड नाउ में। तो आइए देखते हैं बड़ी खबरें वर्ल्ड नाउ में। वेनेजुएला में इन्वेजन के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने तेवर और ज्यादा सख्त कर दिए हैं। इरादा साफ कर दिया है कि अब अमेरिका अगले मिशन पर जाने वाला है, अगले मिशन को अचीव करने के लिए निकलने वाला है। तो सवाल यह है कि अमेरिका का नेक्स्ट मिशन क्या है। कुल 5 देशों की लिस्ट सामने आई है जो अमेरिका के नेक्स्ट टारगेट है। वेनेजुएला के बाद 5 और देश अमेरिका के निशाने पर। वेनेजुएला की सियासी तस्वीर क्या होगी, उसका आयाम क्या होगा। आर्थिक लड़ाई के बाद अमेरिका ने अब वेनेजुएला को कैसे चलाने का फैसला किया है और वेनेजुएला के बाद कौन कौन से देश निशाने पर होंगे। कुल 5 देशों की बात आ रही है जो सिर्फ जंग के मैदान नहीं बल्कि अमेरिका की भू राजनीतिक दांवपेच का हिस्सा है। कौन से 5 देश हैं जो ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि वो 5 देश जिनका नाम सबसे तेजी से सामने आ रहा है। पहला तो है ग्रीनलैंड, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दे दिया है। दूसरा है कोलंबिया, एक और देश है जिसका नाम है क्यूबा, एक और देश जिसका नाम है मैक्सिको और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईरान, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार खतरनाक बयानबाजी कर रहे हैं। यानी ये जो 5 देश आप देख रहे हैं, ये 5 देश अब अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर में और सबसे बड़ा नाम जो है इसमें सबसे आगे जो चल रहा है, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी में अमेरिका के, वो है ग्रीनलैंड, एक बहुत खुशहाल देश। आप ग्रीनलैंड के बारे में कभी इंटरनेट पर पढ़ेंगे, आपको कहीं और पढ़ने को मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनलैंड दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में से एक है। और इसी वजह से अब ग्रीनलैंड को खरीदने की नहीं बल्कि हथियाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में बेचैनी बढ़ा दी है, खास तौर पर ग्रीनलैंड में। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर डील नहीं हुई तो विकल्प खुले हुए हैं। मतलब साफ है, सुपर पावर वाली दबंगई और दुनिया को खुली चेतावनी। क्या पावर शो ही ट्रंप की नई पहचान है। वेनेजुएला से ईरान और अब खबरें ग्रीनलैंड तक है। अमेरिकी ताकत के इस खेल में क्या अगला दांव उसी बर्फीले टापू पर खेलने की तैयारी हो रही है जिसे पहले भी ट्रंप हासिल करना चाहते थे। व्हाइट हाउस की वापसी के साथ ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही किताब पुरानी खोली है। दबाव, प्रेशर, वार्निंग और उसके बाद डील, और अगर डील नहीं तो फिर अटैक। ग्रीनलैंड, क्यों ट्रंप इसे हथियाना चाहते हैं, क्यों इसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता रहे हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बता रहे हैं, अमेरिकी सुरक्षा का हवाला देकर क्यों ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। क्या है ग्रीनलैंड, आइए इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कि एबीसीडी आपको समझाएंगे। ग्रीनलैंड आर्कटिक में सबसे बड़ा भूभाग है जहां सिर्फ बर्फ ही नहीं छिपा है, यहां छिपा है तेल, गैस, खनिज, क्रिटिकल मिनरल का सबसे बड़ा खजाना, जो कि सुपर पावर बनने का अगला सबसे बड़ा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं वो क्रिटिकल मिनरल पर वर्चस्व नहीं बना सकते क्योंकि इस पर वर्चस्व ऑलरेडी चाइना बना चुका है, जो कि 90% क्रिटिकल मिनरल पूरी दुनिया का रिफाइन और प्रोसेस करता है। इसलिए ट्रंप चाह रहे हैं कि कम से कम ऑयल और गैस यानी कि एनर्जी सेक्टर पर अमेरिकी दबदबे को फिर से कायम किया जाए। ट्रंप के कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने का जो बयान दुनिया में मजाक समझा गया था, आज वही बयान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोहराम मचा रहा है। ट्रंप का अगला निशाना क्यों है ग्रीनलैंड। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं, कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच अहम जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा आर्कटिक कंट्रोल की चाबी है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर पकड़ मतलब कि आर्कटिक समुद्री रास्तों पर और एयर स्पेस पर भी प्रभाव। नई शिपिंग रूट्स की बात करें तो बर्फ पिघलने से शॉर्टकट ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं, वैश्विक व्यापार के लिए गेम चेंजर है, ये दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों का खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, तेल, गैस, यानी कि भविष्य की ऊर्जा की रीढ़। असली मैटर बस यही है, बाकी सारी चीजें हवा हवाई हैं। अमेरिका को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, यूरेनियम चाहिए, तेल और गैस चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से निकालना हो, चाहे उसके लिए वेनेजुएला, ईरान या फिर ग्रीनलैंड ही क्यों ना हो।
दुनिया का 13% तेल और 30% गैस का भंडार आर्कटिक में मौजूद है। ग्रीनलैंड के कोयले, लोहे, तांबे और जिंक के बड़े भंडार हैं। यहां दुनिया के कुछ रेयर एलिमेंट्स जैसे कि नियोडीमियम और ग्रीनलैंड की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी ग्रीनलैंड में कोयला, लोहा, तांबे और जिंक का सबसे बड़ा भंडार है। यहां दुनिया के कुछ रेयर एलिमेंट्स जैसे कि नियोडीमियम, प्रासियोडीमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम मौजूद है। ऐसे ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिनके नाम शायद आपने आज तक नहीं सुने हो। दुर्लभ खनिजों का खजाना है ये आइलैंड, जहां दुनिया के कुछ रेयर एलिमेंट जैसे कि नाम हमने आपको बताया, ये सारे यहां मौजूद हैं। इस द्वीप पर यूरेनियम और इसके बायो प्रोडक्ट भारी मात्रा में मौजूद है। मोनोजाइट जैसे कि खास खनिज मौजूद हैं। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक बैटरी ईवी के उत्पादन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। सैन्य अहमियत भी है। अमेरिका का थुले एयरबेस मिसाइल और अर्ली वार्निंग और नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है। जलवायु परिवर्तन की लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जहां ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना, समुद्र स्तर और ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका सीधा इंपैक्ट होता है। महाशक्तियों की नजर इस पर है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की रणनीतिक दिलचस्पी का केंद्र यह माना जाता है। इसलिए ट्रंप की अगली चाल या अगला रणनीतिक मूव जो है वो ग्रीनलैंड की तरफ हो सकता है। जरा तस्वीर आप देखिए। ग्रीनलैंड का ये इलाका सपाट एरिया, बर्फ से ढका है पूरा समुद्री इलाका, जिसमें आपको शिप नजर आएंगे, रूट नजर आएगा, लेकिन यहां मौजूद है बहुत सारा खजाना खनिजों का। ग्रीनलैंड में अमेरिकी एयरबेस पहले से ही मौजूद है, लेकिन वॉशिंगटन अब सिर्फ बेस नहीं चाहता है, पूरा ग्रीनलैंड चाहता है। गहरा दबदबा चाहता है। आर्कटिक पर कब्जे की जंग है जो नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जहां बर्फ दिखती है वहीं छिपे हैं अरबों खरबों डॉलर के खजाने, ऊर्जा के विशाल भंडार और दुनिया का नया स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड आर्कटिक। और इसी आर्कटिक के दिल में है ग्रीनलैंड, जहां पहले से अमेरिका का बड़ा एयरबेस है जिसका नाम थुले एयरबेस है। यहीं से ट्रैक होते हैं परमाणु मिसाइल्स, यहीं से मॉनिटर होती है रूस और चीन की हलचल। और अब अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बेस नहीं बने, बल्कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए, उसकी सामरिक पकड़ का केंद्र बना दिया जाए। हालांकि ग्रीनलैंड में इस वक्त अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। थुले एयरबेस, जिसे अब पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से भी जाना जाता है, यह अमेरिका का सबसे नॉर्दर्न मिलिट्री बेस है जो ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और अमेरिका की वैश्विक सामरिक रणनीति का अहम हिस्सा है। थुले एयरबेस की ताकत भी देख लीजिए। मिसाइल डिफेंस की रीढ़ है। बैलिस्टिक मिसाइलों का रियल टाइम डिटेक्शन यहां से किया जा सकता है। अल्ट्रा मॉडर्न रडार सिस्टम है। लंबी दूरी तक निगरानी क्षमता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हब है। अमेरिकी सैन्य और स्पेस ऑपरेशंस का अहम सेंटर है। एंटी मिसाइल शील्ड, हमलों को रोकने वाली अत्याधुनिक प्रणाली है यहां पर। हाईटेक सर्विलांस नेटवर्क है। हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। 600 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। विशेष बलों की यूनिट भी मौजूद है। फाइटर जेट ऑपरेशंस की सुविधा, लड़ाकू विमानों की तैनाती संभव है। थुले एयरबेस तो दुनिया जानती है, लेकिन शक गहराता जा रहा है कि ग्रीनलैंड में एक नहीं बल्कि कई सीक्रेट अमेरिकी बेस काम कर रहे हैं, जिनकी जानकारी भी दुनिया से छिपाई गई है। बड़ा खुलासा हाल ही में हुआ जब नासा ने भी माना कि ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड अमेरिकी बेस मौजूद है। यानी खेल सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे पाताल लोक में भी चल रहा है। थुले बेस सिर्फ एक मिलिट्री स्टेशन नहीं, ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। एक बार फिर से आपको ग्रीनलैंड की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इस इलाके में जो बेहद सुंदर है। दरअसल ये लोकेशन, यहां से रूस, चीन
और आर्कटिक के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। और यही नहीं, थुले अकेला बेस नहीं है, ये जुड़ा है अमेरिका के ठिकानों से, जैसे आइसलैंड का केफ्लाविक एयरबेस, यानी कि पूरा नॉर्थ अटलांटिक अमेरिकी सैन्य जाल में जकड़ा हुआ है। आर्कटिक की जंग अब बस मौसम और ग्लेशियर की जंग नहीं है, यहां अमेरिका की नजर सामरिक दृष्टिकोण से भी है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी है। इसलिए तेल, गैस, खनिज और सामरिक जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है। कभी रिसर्च का नाम, कभी सिक्योरिटी का बहाना, लेकिन असली एजेंडा है आर्कटिक पर पूरा कंट्रोल। इसलिए बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में लाना है। अमेरिका समझ चुका है कि जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वही दुनिया की अगली पावर पॉलिटिक्स तय करेगा। अब ग्रीनलैंड पर कब्जा कैसे हो सकता है? रणनीतिक एयर स्ट्राइक, साइबर हमले, थोले एयरबेस से सटीक एयर स्ट्राइक करके ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को साइबर वॉर से पंगु बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। यानी कि अमेरिका जैसे ही ऑपरेशन शुरू करेगा, ये वाला जो एयरबेस आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था को साइबर वॉरफेयर के जरिए कम करना, गुप्त विशेष बलों की तैनाती, पहले से ही कई बेस है वहां पर। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन पर कब्जा करना और ग्रीनलैंड की संप्रभुता को खत्म करना और ग्रीनलैंड पर कंप्लीट अमेरिका का पावर लाना, खास करके तब जब डेनमार्क और नेटो सक्रिय रूप से विरोध न करें। सबसे बड़ा पेच यहां पर यह है कि ग्रीनलैंड के चारों ओर नौसैनिक घेराबंदी कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही ग्रीनलैंड पर कुछ एक्शन अमेरिका लेता है तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी यहां पर पहले यह समझ लीजिए कि डेनमार्क या नाटो किसी भी तरह की मदद ना भेज सके अगर डेनमार्क पर इन्वेजन होता है या अमेरिका घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब मसला यह है कि जैसे ही ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका कोई कार्रवाई शुरू करता है तो नेटो का चार्टर 5 एक्टिवेट हो जाएगा। और नेटो का चार्टर 5 एक्टिवेट होने की वजह से यह होगा कि नेटो को अमेरिका के खिलाफ ही अपने फोर्स को उतारना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर ग्रीनलैंड पर इन्वेजन की कोशिश होती है अमेरिका की तरफ से, तो यह अमेरिका वर्सेस नेटो के जंग की शुरुआत हो सकती है। यानी मामला बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका और यूरोप में मतभेद पैदा हो सकते हैं, दरार आ सकती है। तो क्या अमेरिका यह खतरा मोल लेगा? क्या नेटो को नाराज करना चाहेगा अमेरिका? और क्या नेटो देश मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच पुराना लेकिन बेहद अहम समझौता भी है, जो एक बार फिर से इसी के साथ चर्चा में है। क्या यह साझेदारी भविष्य में क्षेत्रीय पावर पॉलिटिक्स में नया बदलाव लेकर आएगी? हम समझाते हैं आपको इस समझौते की पूरी कहानी क्या कहती है। ग्रीनलैंड जो है सुरक्षा समझौता जो है वो क्या है? 1941 का मामला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका डेनमार्क में समझौता हुआ। ग्रीनलैंड की सुरक्षा और सैन्य ठिकानों के निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई। 1951 में समझौता नेटो के तहत लागू किया गया। अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य बेस का अधिकार दिया गया, जिसके बाद से वहां पर अमेरिका ने स्थायी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराया। राजनीतिक मकसद भी देख लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना, महत्वपूर्ण सैन्य आधार थुले एयरबेस, अमेरिका का प्रमुख रेडार और मिसाइल रक्षा केंद्र, गोपनीयता और सैन्य प्रभाव, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दखल बढ़ाने की रणनीति। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने की टिप्पणी पर बहुत कड़ा एतराज जताया है। मेटे ने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। इस पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नीलसन ने जवाब देते हुए कहा कि अब बहुत हो गया है। ग्रीनलैंड सरकार के प्रमुख ने रविवार देर रात फेसबुक पर लिखा कि अब कोई दबाव नहीं, कोई और संकेत नहीं, विलय की कोई और कल्पना नहीं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन यह उचित माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के साथ होना चाहिए।
यानी अमेरिका और ग्रीनलैंड के रिश्तों में खटास चरम पर है। डेनमार्क के लीडर साफ कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के दायरे में एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है। इसकी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने भी ट्रंप प्रशासन को चिताया कि हमारी जमीन, हमारे फैसले और इसमें अमेरिका की किसी दखल को मंजूर नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ये जो डेनमार्क का इलाका है, इस पर अमेरिका की नजर देखी जा रही है। ये देखिए, अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड का असली मालिक कौन है और क्या अमेरिका या ट्रंप इसे खरीद सकते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी कि सेमी सॉवरन क्षेत्र है, ऑटोनोमस रीजन जिसे कहा जाता है। 600 से अधिक सालों से डेनमार्क के साथ जुड़ा हुआ है। 1953 में डेनमार्क का औपचारिक क्षेत्र बना। डेनिश संविधान के तहत आता है। अधिकांश घरेलू मामलों में स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट है यहां पर। अब सेल्फ गवर्नमेंट को समझ लीजिए। ग्रीनलैंड को व्यापक स्वायत्तता दी जाए। जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार बरकरार रखा गया। रक्षा विदेश नीति अब डेनमार्क के पास है। अब आजादी पर रुख क्या है। प्रधानमंत्री म्यूट एगेरे स्वतंत्रता के समर्थक हैं। संदेश क्लियर है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं। भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग करेंगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों की खूबसूरत परत के पीछे छिपी है एक बड़ी चुनौती। डेनमार्क हर साल लगभग 3,500 करोड़ डेनिश क्रोनर की सब्सिडी देता है, जो ग्रीनलैंड के सरकारी बजट का लगभग आधा हिस्सा होता है। आर्थिक जंजीर जो है यहीं पर फंसती है। डेनमार्क की सब्सिडी पर ग्रीनलैंड की निर्भरता है। बजट का बड़ा हिस्सा कोपेनहेगन के पैसे और ग्रीनलैंड की मजबूरी है। कम आबादी, कमजोर इंफ्रा और बर्फ के नीचे दबी विकास की उम्मीदें। परिवहन व्यवस्था पर संकट है। सड़कें और हवाई अड्डे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन्हें डेवलप कौन करे। सुरक्षा में कमजोरी, सीमित संसाधन और सीमित सैन्य ताकत। आलम यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के सामने टिक ही नहीं सकता अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई शुरू की। ग्रीनलैंड में आम आदमी की जिंदगी डेनमार्क की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होती है। यहां की सरकार अपने खर्च खुद उठाने में असमर्थ है, जिससे असली राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का सपना दूर होता जा रहा है और इसलिए ट्रंप इस पर नजर जमाए हुए हैं। लेकिन अब मामला यह है कि डेनमार्क की तरफ ट्रंप गए, ग्रीनलैंड की तरफ गए, तो फिर नेटो के आर्टिकल 5, नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के हिसाब से इसे नेटो पर हमला माना जाएगा। तब यहां पर विरोधाभास पैदा होगा कि क्या सारे नेटो देश ट्रंप की इस कार्रवाई के खिलाफ अपनी आर्मी उतारेंगे। यह एक बहुत बड़ा पेच है, लेकिन अगला निशाना ग्रीनलैंड है। ये क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर और कहा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका आगे बढ़ेगा। ये ट्रंप प्रशासन ने क्लियर कट कहा है और चंद घंटे पहले का ये बयान सामने आया। लेकिन सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, जैसा कि हमने 5 अलग अलग जगह आपको बताए, ट्रंप की नजर कोलंबिया पर भी है। दक्षिण अमेरिका के इस बड़े देश में रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी जो क्षेत्रीय राजनीति को हिला सकती है। क्या है ट्रंप की मंशा और इसके पीछे की सियासी वजह? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर फिर से भड़काऊ बयान दिया। ट्रंप ने कोलंबिया के वर्तमान नेतृत्व को एक बीमार आदमी बताया और उस पर सीधे सीधे कोकेन की भारी तस्करी का आरोप लगाया। यही सेम आरोप जो है वो अभी तक मादुरो पर लगाया जा रहा था।
अब सवाल यह कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के बाद कोलंबिया में भी सैन्य हस्तक्षेप करने जा रहा है? ट्रंप ने हाल ही में रिपोर्टर्स से कहा, मीडिया से कहा कि यह मुझे अच्छा साउंड कर रहा है, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका कोलंबिया में सैन्य ऑपरेशन करेगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका दक्षिण अमेरिकी इस देश में भी कड़ा और आक्रामक कदम उठाने के मूड में आ चुका है। कोलंबिया पर अमेरिका का यह हमला महज बयान नहीं है, वहां की गहरी नाराजगी और खुफिया जानकारी पर आधारित है, जो बताती है कि देश को कोकेन का गढ़ बनने से रोकना अमेरिका की प्राथमिकता है। ट्रंप की इस धमकी से क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर गहरा संकट मंडराने लगा है। ट्रंप की धमकी और कोलंबिया की चिंता क्या है, यह भी देखते हैं, आइए जल्दी से। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को अपराधी और ड्रग सिंडिकेट का मुखिया बता दिया, यानी कि यह वैसा ही है जैसा मादुरो के लिए चल रहा था, बस आप इसे मादुरो 2.0 का नाम दे सकते हैं। अमेरिका कोकीन की आपूर्ति खत्म करने के नाम पर सख्त सैन्य कदम उठा सकता है। अमेरिका की सैन्य हस्तक्षेप की संभावना पर सवालों का दौर तेज हो गया। कोलंबिया कोकेन के उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश माना जाता है। ट्रंप प्रशासन कह रहे हैं कि ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ अगर जंग भी लड़नी पड़े तो वो तैयार है। इसलिए मामला वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, कोलंबिया तक भी सीमित नहीं रहेगा, कुछ और दक्षिण अमेरिकी देशों तक पहुंच सकता है। सैन्य विकल्पों के जरिए कोकेन सप्लाई चेन को तहस नहस करने की तैयारी है। अब कोलंबिया का रिएक्शन क्या है? कोलंबिया ने अमेरिका की टिप्पणी को हस्तक्षेप माना है। राष्ट्रपति ने कहा, हम अपने देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया ने समर्थन जुटाने की कोशिशें भी तेज कर दी। अमेरिका के कदम से लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है। कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। रूस और चीन जैसे वैश्विक खिलाड़ी संघर्ष का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और कोलंबिया के बीच पिछले कई महीनों से तनाव बना हुआ है। इसकी एक वजह है कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी। ड्रग तस्करी और कोकेन उत्पादन को लेकर कोलंबिया अमेरिका के निशाने पर है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन उत्पादन देश भी है। अमेरिका कोकेन की सप्लाई रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना चाहता है। सैन्य हस्तक्षेप की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह के मूड में है वो ऐसे ऑपरेशंस को आगे कंटिन्यू कर सकता है। अमेरिका ने कोलंबिया में ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे दी है, जिससे तनाव और बढ़ रहा है। कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य उपस्थिति कोलंबिया और आसपास के क्षेत्र में अस्थिरता का कारण भी बन रही है। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी। ट्रंप और अन्य अमेरिकी नेताओं ने कोलंबिया के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे रिश्तों में काफी खटास आई है। सुरक्षा और खुफिया साझा नीतियों में असहमति भी है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और ड्रग माफियाओं को लेकर खुफिया साझा नीति में मतभेद। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ट्रंप के सबसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों में से एक है। पिछले महीने पेट्रो ने ट्रंप को कोलंबिया आने का न्योता दिया था। कोलंबिया में कोकेन बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। पेट्रो ने ट्रंप से कहा था कि वो खुद आकर देखें कि उनकी सरकार नशीले पदार्थ बनाने वाली लैब्स को नष्ट करने के लिए क्या कदम उठा रही है। लेकिन ट्रंप पेट्रो की इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया गया है और पेट्रो ने कहा है कि इससे मानवीय संकट पैदा हो सकता है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को लेकर पेट्रो की आलोचना पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी, कड़ा रिएक्शन दिया। इसके बाद ट्रंप ने पेट्रो को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे दी और उन पर अमेरिका में कोकेन के उत्पादन और तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया।